स्वागत है दोस्तों। आज हम एक बहुत ही रोमांचक और जानकारी से भरे विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप समुद्र की दुनिया में रुचि रखते हैं या मर्चेंट नेवी में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण आंतरिक दहन इंजन शब्दावली के बारे में जो मर्चेंट नेवी शिप्स में उपयोग होते हैं। ये शब्दावली न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगी बल्कि आपको जहाज के इंजन की कार्यप्रणाली को भी बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। मर्चेंट नेवी शिप्स के इंजन बहुत ही जटिल और शक्तिशाली होते हैं। इनका सही तरीके से संचालन और रखरखाव करना बेहद जरूरी है। इसलिए इन इंजनों के बारे में जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। आप में से बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि भाई ये जहाज कैसे चलता है, इतना बड़ा इंजन कैसे काम करता है। ये सवाल बहुत ही सामान्य है और इनका जवाब जानना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये इंजन कैसे काम करते हैं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जो आपको जाननी चाहिए। इंजन के विभिन्न हिस्सों और उनकी कार्यप्रणाली को समझना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी टर्म्स जो आपको इंजन की भाषा समझने में मदद करेंगी। ये टर्म्स न केवल आपके तकनीकी ज्ञान को बढ़ाएंगी बल्कि आपको एक बेहतर मरीन इंजीनियर बनने में भी मदद करेंगी। इंजन के विभिन्न हिस्सों के नाम और उनकी कार्यप्रणाली को समझना बहुत जरूरी है। इससे न केवल आप इंजन की मरम्मत और रखरखाव कर पाएंगे बल्कि आपातकालीन स्थितियों में भी सही निर्णय ले पाएंगे। चाहे आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की सोच रहे हों या फिर बस ऐसे ही समुद्री दुनिया में रुचि रखते हों, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। इसमें दी गई जानकारी आपके करियर को एक नई दिशा दे सकती है। समुद्री दुनिया बहुत ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक है। इसमें बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलता है। अगर आप भी इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। इसमें दी गई जानकारी न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगी बल्कि आपको एक बेहतर मरीन इंजीनियर बनने में भी मदद करेगी। तो वीडियो को पूरा देखना और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी टर्म भाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी टर्म भाती है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रोक की। स्ट्रोक, जो इंजन की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक ऐसा शब्द है जिसे समझना बेहद जरूरी है। अब ये स्ट्रोक कोई क्रिकेट वाला शॉट नहीं है बल्कि ये तो इंजन के पिस्टन भैया का वर्कआउट है। इंजन के पिस्टन का स्ट्रोक एक चक्र में पिस्टन की गति को दर्शाता है। जब पिस्टन ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है तो एक स्ट्रोक पूरा होता है। असल में स्ट्रोक इंजन के एक चक्र में पिस्टन की गति को दर्शाता है। यह प्रक्रिया इंजन के संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मतलब पिस्टन एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया तो समझो एक स्ट्रोक पूरा हुआ। ये ऊपर नीचे की गति ही इंजन को शक्ति प्रदान करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऊपर नीचे क्यों होता रहता है बेचारा। इसका कारण है ईंधन का दहन। तो भाई, यही तो असली खेल है। जब ईंधन जलता है तो गैसें फैलती हैं और पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलती हैं। पिस्टन के इसी ऊपर नीचे होने से इंजन को पावर मिलती है और हमारा जहाज आगे बढ़ता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जिससे इंजन को लगातार शक्ति मिलती रहती है। स्ट्रोक जितना लंबा होगा इंजन उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। लंबा स्ट्रोक मतलब पिस्टन का लंबा सफर और ज्यादा शक्ति। मतलब पिस्टन भैया जितना ज्यादा वर्कआउट करेंगे इंजन उतना ही दमदार होगा। पिस्टन का यह वर्कआउट इंजन की शक्ति और प्रदर्शन को बढ़ाता है। तो अगली बार जब आप किसी जहाज को देखो तो याद रखना कि उसके अंदर पिस्टन भैया स्ट्रोक लगा के जहाज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये पिस्टन का निरंतर वर्कआउट ही है जो हमारे जहाजों को समुद्र में आगे बढ़ाता है। पिस्टन का यह वर्कआउट सिर्फ जहाजों तक सीमित नहीं है। हर प्रकार के इंजन में, चाहे वह कार हो, बाइक हो या हवाई जहाज, पिस्टन का स्ट्रोक ही इंजन को शक्ति प्रदान करता है। हर इंजन में पिस्टन का यह ऊपर नीचे का खेल चलता रहता है जिससे वाहन को गति मिलती है। ये एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हमें हर दिन की यात्रा में मदद करती है। तो अगली बार जब आप किसी वाहन को देखें तो याद रखें कि उसके अंदर पिस्टन भैया का वर्कआउट चल रहा है जो उसे शक्ति और गति प्रदान कर रहा है। पिस्टन का यह वर्कआउट इंजन की दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बिना कोई भी इंजन काम नहीं कर सकता। तो दोस्तों, यह था पिस्टन भैया का वर्कआउट जो हर इंजन को शक्ति और गति प्रदान करता है। उम्मीद है कि अब आप इंजन के इस महत्वपूर्ण हिस्से को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बोर की। नहीं, यहाँ किसी बोरिंग इंसान की बात नहीं हो रही है। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं इंजन के सिलेंडर के अंदर के व्यास की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये व्यास क्या बला है।
तो भाई ये सिलेंडर के अंदर की जगह होती है जहां पर पिस्टन भैया अपना स्ट्रोक लगाते हैं। जितना ज्यादा बोर मतलब सिलेंडर उतना ही चौड़ा और इंजन उतना ही पावरफुल, क्योंकि ज्यादा जगह होने पर ज्यादा ईंधन जल सकता है और ज्यादा पावर पैदा हो सकती है। तो समझो बोर इंजन के पेट का साइज है, जितना बड़ा पेट उतनी ज्यादा खुराक। चैप्टर 3। अब आते हैं मीन पिस्टन स्पीड पर। मीन पिस्टन स्पीड, जिसे मीन पिस्टन स्पीड भी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण मापदंड है जो इंजन की कार्यक्षमता को दर्शाता है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पिस्टन भैया की स्पीड की बात हो रही है। पिस्टन जो इंजन के दिल की तरह होता है, उसकी गति से ही इंजन की शक्ति और कार्यक्षमता का पता चलता है। लेकिन यहाँ हम कोई रेसिंग कार की स्पीड नहीं नाप रहे हैं। रेसिंग कार की स्पीड तो सैडिडक पर दिखती है, पर इंजन के अंदर की स्पीड को मापना एक अलग ही विज्ञान है। यहाँ तो हम पिस्टन भैया की औसत गति की बात कर रहे हैं, जो कि 1 मिनट में तय की गई दूरी से मापी जाती है। औसत गति का मतलब है कि पिस्टन 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये औसत स्पीड क्यों? औसत स्पीड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिस्टन की गति हमेशा एक समान नहीं होती। तो भाई पिस्टन भैया तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी स्पीड तेज होती है, कभी कम। इंजन की गति और लोड के अनुसार पिस्टन की स्पीड बदलती रहती है। तो उनकी असली स्पीड का अंदाजा लगाने के लिए हम औसत स्पीड निकालते हैं। औसत स्पीड निकालने से हमें एक स्थिर मापदंड मिलता है, जिससे हम इंजन की कार्यक्षमता का सही आकलन कर सकते हैं। जितनी ज्यादा मीन पिस्टन स्पीड, उतना ही ज्यादा पावरफुल इंजन। मीन पिस्टन स्पीड से हमें पता चलता है कि इंजन कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी ढंग से काम कर सकता है, क्योंकि पिस्टन भैया जितनी तेजी से दौड़ेंगे उतनी ही जल्दी काम होगा और इंजन उतना ही दमदार होगा। पिस्टन की गति से ही इंजन की शक्ति और उसकी कार्यक्षमता का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। मीन पिस्टन स्पीड को मापने के लिए हमें पिस्टन की स्ट्रोक लंबाई और इंजन की आरपीएम रेवोल्यूशंस पर मिनट को जानना होता है। स्ट्रोक लंबाई का मतलब है कि पिस्टन एक बार ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर कितनी दूरी तय करता है। आरपीएम से हमें पता चलता है कि इंजन 1 मिनट में कितनी बार घूमता है। इन दोनों मापदंडों को मिलाकर हम मीन पिस्टन स्पीड निकाल सकते हैं। मीन पिस्टन स्पीड जितनी अधिक होगी, इंजन उतना ही अधिक पावरफुल और कार्यक्षम होगा। इसीलिए पिस्टन भैया की स्पीड का राज जानना बहुत जरूरी है। इंजन की डिजाइन और उसकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए मीन पिस्टन स्पीड का सही आकलन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें पता चलता है कि इंजन को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पिस्टन भैया की स्पीड का राज क्या है और ये इंजन की कार्यक्षमता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगली बार जब आप किसी इंजन के बारे में सुने तो मीन पिस्टन स्पीड को जरूर याद रखें। चैप्टर 4। अब बात करते हैं टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर की। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पिस्टन भैया के अखाड़े की बात हो रही है। टॉप डेड सेंटर मतलब टीडीसी वो जगह होती है जहाँ पिस्टन भैया अपने स्ट्रोक के दौरान सबसे ऊपर पहुंचते हैं, मतलब यहाँ से उनकी वापसी शुरू होती है। और बॉटम डेड सेंटर मतलब बीडीसी वो जगह होती है जहाँ पिस्टन भैया अपने स्ट्रोक के दौरान सबसे नीचे पहुंचते हैं, मतलब यहाँ से उनकी नई जंग शुरू होती है। तो समझो टीडीसी और बीडीसी पिस्टन भैया के अखाड़े की 2 सीमाएं हैं, जहां से वो अपनी नई जंग शुरू करते हैं और इंजन को पावर देते हैं। चैप्टर 5। अब आखिर में बात करते हैं कंप्रेशन रेशियो की। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ इंजन की असली ताकत की बात हो रही है। कंप्रेशन रेशियो असल में सिलेंडर में गैस के संपीड़न की दर को दर्शाता है। मतलब पिस्टन भैया जब टीडीसी पर होते हैं तो सिलेंडर में कितनी जगह बचती है और उस जगह में कितना ईंधन और हवा का मिश्रण भरा हुआ है, ये कंप्रेशन रेशियो से पता चलता है। जितना ज्यादा कंप्रेशन रेशियो मतलब उतना ही ज्यादा ईंधन और हवा का मिश्रण जलेगा और इंजन उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। तो समझो कंप्रेशन रेशियो इंजन की असली ताकत है। जितनी ज्यादा ताकत उतना ही दमदार इंजन। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण आंतरिक दहन इंजन शब्दावली जो आपको मर्चेंट नेवी शिप्स के इंजन को समझने में मदद करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।